हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एनीबडी कैन लर्न जीके। आज डिस्कस करेंगे अक्टूबर मंथ के फर्स्ट वीक के सारे ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि आने वाले आपको जो सीईटी के एग्ज़ाम भी होंगे। दैट मीन्स के एसएससी, रेलवे और बैंक के एग्ज़ाम, क्योंकि सीईटी हो चुका है भाई, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। पीपीएससी में और भी कई स्टेट एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी इसकी। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज गंगा अवलोकन, जो कि हाल ही में अभी न्यूज़ में देखा गया था। तो गंगा अवलोकन बेसिकली एक म्यूजियम है जो कि हाल ही में इनॉग्रेट किया गया हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। और कहाँ पर किया गया भाई? ये चंडी घाट हरिद्वार के अंदर, यानी कि गंगा नदी के बारे में इसके अंदर दिखाया गया है। तो आंसर है म्यूजियम। तो ऑप्शन नंबर भाई बी आएगा यहाँ पे, म्यूजियम, नॉट सी। ध्यान रखिएगा। एक कैट क्यू के बारे में, इसको भी हाल ही न्यूज़ में देखा गया। तो ये वायरस है, तो कौन सी कंट्री से है? तो भाई इसका नाम तो आपने बहुत ही अच्छे से सुना होगा भाई, बहुत लाइफ इफेक्ट किया इसने, कोविड-19। कहाँ से आया था भाई? ये चाइना से। तो ये कैट क्यू भी अभी चाइना के अंदर ही देखा गया है। तो आईसीएमआर की रिपोर्ट में, जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, उसके द्वारा रिपोर्ट पब्लिश की गई थी कि इसके भी फैलने का काफ़ी ज़्यादा खतरा है इंडिया के अंदर। तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चाइना। आपके लिए क्वेश्चन है कि राज्यसभा के अंदर नॉमिनेट होने वाले, क्योंकि राज्यसभा के अंदर 12 मेंबर को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, किस फील्ड से? आर्ट से, कल्चर से, साइंस, सोशल सर्विसेज और लिटरेचर, इन सब से जो है नॉमिनेट करता है, इन फील्ड से। तो सबसे पहले अगर मैं आर्ट की बात करूं तो फर्स्ट एक्ट्रेस कौन सी थी जिसको राज्यसभा में नॉमिनेट किया गया था? अगर आप लोगों को इसका आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अदरवाइज मैंने मेरे पॉलिटी के 11th पार्ट के अंदर काफ़ी डिटेल में इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है, और आपको राज्यसभा और लोकसभा के बारे में भी काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आई बटन पे जाइएगा या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक डाल दूंगा। अभी है कि नाबार्ड, नाबार्ड बैंक है भाई कि उसने एक सैनिटरी यानी कि सैनिटेशन लिटरेसी कैंपेन चलाया है। यानी कि जो सैनिटरी पैड होते हैं भाई, उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कैंपेन चलाया है। नाबार्ड के बारे में आपको पता ही है, इसकी फुल फॉर्म भी कई बार पूछी जाती है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये लिटरेसी स्टार्ट करेगा, कैंपेन स्टार्ट करेगा कर्नाटका के अंदर। किस चीज़ के लिए लिटरेस प्रमोट करेगा? वो जिसकी फुल फॉर्म है वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन। कम से कम 2000 विलेजेस के अंदर करेगा और 1 लाख रूरल पॉपुलेशन को इसका बेनिफिट मिलेगा। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटका। नेक्स्ट है जीओआई, दैट मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड हुम एज द न्यू चेयरमैन ऑफ ट्राई। ये तो भाई जो कल का परसों का एसएससी सीएचएसएल का जो पेपर हुआ था, उसके अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया था करंट अफेयर के अंदर कि ट्राई के नए चेयरमैन कौन बने हैं। तो ये बने हैं भाई पीडी वघेला। ट्राई क्या है? बेसिकली भी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि जितनी भी हमारी टेलीकॉम एजेंसी हैं या हमारी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं जिसके हम यूज़ करते हैं, जैसे जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, उन सबको रेगुलेट करती है, गवर्नमेंट अथॉरिटी है ये। नेक्स्ट है, हु इज़ ऑनर्ड विद स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो भाई आपने इनका नाम सुना होगा, सोनू सूद भाई, क्योंकि जैसे ही कोविड-19 महामारी इंडिया के अंदर फैली, अगर सबसे ज़्यादा सामने निकल कर आए भाई हेल्प के लिए, वो थे सोनू सूद। इस बंदे की क्या ही तारीफ़ की जाए भाई, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। तो इसीलिए इनको इस हेल्प के लिए अवार्ड मिल रहा है। हालांकि इनके अलावा भी बहुत लोगों ने हेल्प की है, ये नहीं है कि अकेले इन्होंने किया, लेकिन इन्होंने एक अच्छे लेवल पे किया भाई, सामने आकर हेल्प किया खुल के। पहली बार आए हैं भाई, फिर से मैं बोलूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम के ऊपर, डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा, जाकर फॉलो कीजिएगा। नेक्स्ट है, विच स्टेट टूरिज्म वोन पीएटीए ग्रैंड अवार्ड 2020? 2020 के लिए किस स्टेट टूरिज्म को ये अवार्ड मिला? तो ये मिला केरला को। किस लिए? उनका एक कैंपेन था जिसका नाम था ह्यूमन बाय नेचर प्रिंट कैंपेन। तो इसी के लिए इसको पीएटीए यानी कि प्रेस्टिजियस पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन के द्वारा ये अवार्ड इनको दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी, केरला। नेक्स्ट है, विच इज़ द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू बैन द सेल ऑफ अनपैक्ड लूज सिगरेट एंड बीडीज? यानी कि जो एक बंद पैकेट है भाई, उसी का सेल होगा, लूज का नहीं होगा। जैसे एक दो जो भी लूज में लेते हैं सिगरेट या बीड़ी, मतलब बीड़ी तो वैसे भाई लूज में आती नहीं है, लेकिन सिगरेट जो बिकती है भाई, उसको
बैन कर दिया गया, यानी कि फुल्ली पैक्ड पैक जो है इसका बिकेगा। तो ऐसा करने वाला स्टेट है महाराष्ट्र। हालांकि कई स्टेट ने तो बैन ही लगा रखा है, लेकिन भाई अनपैक्ड के ऊपर बैन लगाया महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, नाम काफ़ी लंबा है भाई ये। शेख नवाफ अल अहमद अल जबर अल सबा स्वर्न इन एज द न्यू एमिर ऑफ विच कंट्री, यानी कि नए रूलर बने हैं। क्यों बने हैं भाई, देखने वाली बात ये है। अब सिर्फ इसमें अगर मैं एक नाम ये कम कर दूं, नवाफ की जगह सबह डाल दूं, शेख सबह अल अहमद अल सबह, इनकी मौत हो गई है, इनके कुवैत के क्राउन प्रिंस थे ये। अब क्या हुआ है कि इनकी मौत के बाद इनके सौतेले भाई हैं जिसका नाम है शेख नवाफ अल अहमद अल जबैर अल सबह। इनको नया एमिर बना दिया गया है, यानी कि इनके लिए भी इनको जो है क्राउन प्रिंस बना दिया, कुछ शक्तियाँ इनको दे दी गई हैं। तो ये है कुवैत के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ भाई मैं। हल्का सा नाम है, देखो यहाँ पे सबा है और यहाँ पे नवाफ है, ध्यान रखिएगा। हो सकता है इसके बारे में पूछ ले जाए और आप कहीं बोल दो कि इनके नए प्रिंस बने। भाई इनकी मौत हुई है, अभी निधन हुआ है हाल ही में। हु हैड द पैनल कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एग्जामिन द चाइनीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। आपको पता है भाई चाइनीज ऐप के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा बैन लगाया है, और भी काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर जो चाइना की हैं बैन लगाया गया है। तो उस चीज़ को एग्जामिन करने के लिए एक कमेटी बिठाई गई है, एक पैनल बिठाया गया है। तो उसको हेड कौन कर रहे हैं? तो इस स्क्रीनिंग को, जो इस पैनल जो स्क्रीनिंग कर रहा है, इसको जो हेड हैं वो कर रहे हैं हेड सेक्रेटरी होम सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला एंड द सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट फॉर, यानी कि इसको हम DPIIT बोलते हैं। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, अजय कुमार भल्ला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी भाई। नेक्स्ट है हु इनोग्रेटेड अटल टनल। भाई इस स्टार्टिंग हफ्ते में तो अटल टनल के बारे में बहुत बोला गया था, क्योंकि वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट हाई एल्टीट्यूड टनल है। इसके बारे में फैक्ट देखेंगे। पहली बात तो ये कि हमारे नरेंद्र मोदी PM ने इसको इनोग्रेट किया, और हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्हीं के नाम पर इसका नाम अटल टनल रखा गया था। हाइट आप देख सकते हैं 10,000 फीट की ऊंचाई पर यह बनाया गया है। लेंथ कितनी है इसकी भाई, 9.2 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर ए। स्टेट का तो आपको पता ही है भाई, HP हिमाचल प्रदेश के अंदर ये जो है हुई है। नेक्स्ट है विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्ट फायर न्यू वर्जन ऑफ न्यूक्लियर कैपेबल शौर्य मिसाइल। एक मिसाइल है जो कि न्यूक्लियर कैपेबल है, तो किसने इसका सक्सेसफुल टेस्ट किया है? तो ये किया है इंडिया ने। ऑप्शन नंबर ए। आपको पता है कि इंडिया चाइनीज अभी जो है LAC पर बॉर्डर क्राइसिस चल रहा है, उसके बावजूद जो है इंडिया डेली या हफ्ते में कुछ ना कुछ भाई नया टेस्ट फायर कर रहा है, जो कि एक तरह से शौर्य का प्रदर्शन भी है हमारे, कि भाई इतना भी इजी नहीं है। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि इंडिया से लड़ाई करना इतना इजी है, तो इतना इजी भी नहीं है। क्योंकि 1962 के बारे में बोलते हैं कि भाई इंडिया मुकाबला नहीं कर सकता है चाइना का, उसके हिसाब से बोल रहे हैं। तो भाई चाइना ने डेवलपमेंट तो किया है, लेकिन डेवलपमेंट तो इंडिया में भी हुआ है, ऐसा तो नहीं है कि डेवलपमेंट नहीं हुआ है। 1962 के पास जो इंडिया के पास हथियार थे और आज 2020 के अंदर है, तो क्या उसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं होगा? क्या बिल्कुल चेंज होगा, नो डाउट कि उनके भी चेंज होंगे, लेकिन ये भी नहीं है कि हमारे वाले में कोई वो नहीं होएगा। वे डिड द न्यू फैमिली ऑफ बोनी फिश डिस्कवर, यानी कि बोनी फिश जो है उसकी एक नई फैमिली अभी डिस्कवर हुई है, अभी मिली है। तो ये कहाँ पर मिली है? तो इंडिया, जर्मनी, UK, स्विट्ज़रलैंड के साइंटिस्ट ने इसकी एक नई फैमिली खोजी है। कहाँ पर? वेस्टर्न घाट में। अगर मैं साउथ इंडिया की बात करूँ, तो जो ये वाला घाट है भाई, इस घाटी को भाई वेस्टर्न घाट बोलेंगे, इसको जो बोला जाता है ईस्टर्न घाट बोला जाता है। तो वेस्टर्न घाट पे मिला है केरला के अंदर, और इसका नाम रखा है भाई एनिगमैशेंट। हालांकि प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे हो सकती है भाई, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है फेमस चिली, जिसका नाम है डल खुर्सीनी। इसको भी GI टैग, यानी कि जोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिला है। तो ये कौन से स्टेट से बिलोंग करती है? ये करती है भाई सिक्किम से। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब देखने वाली बात यह है कि इसको देने वाला कौन है भाई टैग को? यूनियन डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड। और देखने वाली बात यह भी है भाई, इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द हॉटेस्ट चिली इन द वर्ल्ड। इमेज में आप लोग देख रहे हैं कि सिक्किम की है डल खुरसानी जो चिली है। नेक्स्ट है विच फॉरेस्ट इज एट द रिस्क ऑफ चेंजिंग फ्रॉम फॉरेस्ट टू सवाना। तो भाई फॉरेस्ट से सवाना, इनके उसको ग्रासलैंड में चेंज होता दिख रहा है। ये आप देख रहे हैं अमेजन फॉरेस्ट की एक इमेज। आने वाले समय के अंदर ये इसमें तब्दील हो सकता है, क्योंकि ये ग्रासलैंड है और ये एक फॉरेस्ट है। अमेजन फॉरेस्ट को तो भाई एक तरह से
पृथ्वी का छाती भी बोली जाती है भाई, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ लगे हुए हैं तो ऑक्सीजन का अच्छा एक योगदान देते हैं ये। तो अकॉर्डिंग टू ए स्टडी 40% ऑफ अमेजन फॉरेस्ट आर रिस्क ऑफ चेंजिंग इनटू सवन्ना लाइक इन्वायरमेंट। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ इंक्रीज ग्रीन हाउस एमिशन है और रेनफॉल जो है काफ़ी ज़्यादा घटा है। हालांकि इकोसिस्टम के बारे में भी मैंने काफ़ी ज़्यादा अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, मेरी एक सीरीज़ है उसके अंदर 2 वीडियो हैं, उनके अंदर भी इस चीज़ों के बारे में बताया हुआ है कि ग्लोबल वार्मिंग करके किस तरह से चीज़ें इफेक्ट कर रही हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमेजन फॉरेस्ट। उसके बाद है विच एयरपोर्ट बिकम इंडियाज फर्स्ट 100% सोलर पावर एयरपोर्ट, यानी कि 100% जो उसकी पावर है वो सोलर पावर बेस है, क्लीन एनर्जी है। बात कर रहा हूँ मैं पुडुचेरी की, जो कि एक यूटी है। तो टोटल कॉस्ट आया भाई इस पे 2.8 करोड़। और कमीशनिंग क्या मतलब कितना प्रोड्यूस कर रहा है भाई ये? 500 किलोवाट पावर जो है ये प्रोड्यूस कर रहा है पुडुचेरी। नोबेल प्राइज़ के बारे में भी मैं डीपली डिस्कस कर चुका हूँ, एक वीडियो आएगी यहाँ पे आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डालूंगा मैं, कि मैं 5-6 जो भी इसके प्राइज़ मिलते हैं 6 के 6 उनके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ डीपली, हर एक के बारे में। इस क्वेश्चन के अंदर है फिजियोलॉजी और मेडिसिन के अंदर, दोनों में मतलब दोनों एक ही चीज़ है। तो इसके अंदर भाई जो अवार्ड मिला है हेपेटाइटिस सी वायरस की डिस्कवरी के लिए मिला है, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस, यानी कि हार्वे जे अल्ट जो अमेरिका से हैं, चार्ल्स एमराइज ये भी अमेरिका के, और माइकल हॉक्टन ये भी ब्रिटेन से हैं। तो इनको ये अवार्ड मिला है 2020 के लिए मेडिसिन के अंदर। एक बुक है जिसका नाम है डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ आसम। तो ये इस बुक के लॉन्च किसने की? क्वेश्चन देखने वाला भाई, हु लॉन्च, राइटर नहीं पूछा, ध्यान रखिएगा। तो ये लॉन्च किया भाई यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जिनका नाम है जितेंद्र सिंह। अगर मैं इस बुक के राइटर की बात करूं तो राइटर हैं इसके पद्मापनी बोरा। और इसको देखने वाली बात यह कि फॉरवर्ड जो है इसका, जो आगे के पन्ने होते हैं भाई फॉरवर्ड आपने देखा होगा, जो ये अमिताभ बच्चन जी के लिखे हुए हैं। आंसर तो इसका ऑप्शन नंबर ए भाई, जितेंद्र सिंह की लॉन्च की थी उन्होंने। लिखी किसने है? लिखी है पद्मापनी बोरा। और डेफिनेटली भाई एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ये, क्योंकि इसके जो फॉरवर्ड हैं वो लिखे हैं अमिताभ बच्चन ने। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जितेंद्र सिंह। तो ये थे हमारे फर्स्ट वीक के अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो एग्जाम में आपकी हेल्प करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगा हो, आपको समझ आया हो, तो आपको सेंस बनी हो वीडियो से, तो लाइक करें और शेयर भी करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।